अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025-26 बजट जो है वो पेश कर दिया गया है और अब देखते हैं कि हमारी आवाम क्या कहती है इस बारे में, उसकी क्या राय है कि आया वो इस बजट से खुश है कि ना खुश है। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बजट ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੋਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ? मतलब महंगाई लग रही है ਤੁਹਾਨੂੰ कि कम लग रही है कि ज़्यादा? ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਟਨ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਬਟਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੇਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ 2000 ਦਾ, ਹੁਣ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੁਸਾਫਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵੱਜ ਗਏ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਮੈਂ। ਤਿੰਨ ਦੇ ਚਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਆਦੀ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ 200 ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, माड़े बंदे वास्ते कोई हाल नहीं का। 2025-26 का जो बजट है वो पेश हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? 2025 में हम बोलेंगे कि गरीबों के लिए बहुत महंगाई हो गई है और जितनी भी महंगाई है ये सब गरीबों के लिए है और अमीरों के लिए कुछ भी नहीं। जब चीज़ें महंगी होती है आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। जब महंगाई ज़्यादा होगी तो हम लोग, हमारी इतनी सैलरी नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है तो हम कैसे इतनी महंगाई तोड़ करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ी। सर 2025-26 का बजट जो है वो पेश किया गया है, उस पर में आपकी क्या राय है? आप खुश हैं कि ना खुश हैं? नहीं, बजट नॉर्मल है, अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें, बाकी नॉन पेयर्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है और पेयर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही जैसे पहले है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सेम एज इट है, कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह ज़्यादा नहीं बढ़ी, वही जो चल रही पिछले साल। बाकी एम्प्लॉई के लिए उन्होंने अच्छे पैकेज वगैरह दिए हैं, तनख्वाहें बढ़ाई हैं। मेरे ख्याल में एक इक्वल बजट है, अच्छा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बंदा कोई बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया लोगों पे। नॉन पेज जो है ना उनके लिए प्रॉब्लम आएगी चीज़ें ख़रीदने में, दूसरी है। बाकी पेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकरीबन नॉर्मल है बजट जैसे होता है। और तरक्याती कामों के लिए उन्होंने अच्छे बजट रखे हैं, डैम्स के लिए अच्छे रखे हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। सर आम आदमी के लिए कितना रिलीफ मिलेगा? आम आदमी के लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ना बेनिफिट हुए हैं ना उनको, मतलब तनख्वाहें जो उन्होंने बनाई हैं बताई हैं, वो अगर एक्चुअल वो देनी शुरू कर दें लोग तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। अगर तनख्वाहें उतनी नहीं जाती जितनी 37,000 इन्होंने फ़िक्स किया है, मोस्टली लोग देते नहीं हैं इतनी, तो लेकिन अगर वो पूरी तनख्वाहें मिल जाएँ तो फिर आम आदमी पे अच्छा असर पड़ता है इस पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 2025-26 का बजट जो है वो पेश किया गया है, क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? मिस मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको व्यूअर्स को बताऊं कि देखिए आवाम की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि वो 25-26 को जो मर्जी करे, चाहे 27-28 का कर दे, लेकिन जब तक मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब तक बिजली नहीं आएगी, जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, हमारे वो जनाब सिपा सलाह साहब को चाहिए कि जो करप्शन बंद करें। वो मिस मरियम साहबा वो जो सी है वो जो से चलान पे चलान हो रहा है, गरीब आदमी का साल हो रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वार्डन आपने ऐसे छोड़े हुए हैं कि वो 2-2 हज़ार के चलान दे रहे। क्या हमारी आमदनी इस कदर बढ़ गई है कि हम 2-2 हज़ार के चलान दे? और गरीब आदमी रिक्शा लेके जाता है 700 रुपये में, 500 में, 300 में सवारी लेके जाता है, 2 हज़ार का चलान देगा। मेरे अपने जो कितने चलान हो गए समझ ही नहीं लगता। हम तो ऐसे कहते जैसे वो छुरी लेके को खड़ा हुआ है तो वार्डन के आगे से गुजरे, खुदा ना करे इशारा ही ना कर दे सलाम वालेकुम आयो जी, तो वो चाबी खो के ही लेते हमसे। एक तो एक माफिया के अंदर माफी, स्टेट विद इन स्टेट है। अवाम बदेगा कोई। ये देखिए ये हमारे पास कूलर पड़े हुए, ये हम दे रहे 5,000 रुपये का दे रहे हैं, ये हम कुछ ये 8,000 का क्यों दे रहे हैं? अवाम ये क्यों इसलिए खरीदी है कि उसके बाद बिजली इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी। आज मैंने सोलर का रेट पता किया, सोलर के ऊपर पता नहीं 18% ड्यूटी लग गई है। जो प्लेट 15,000 रुपये की थी इस वक्त वो 19,000 की चल गई है। और मुझे बताएं ये आवाम क्या कहाँ जाएगी? नहीं, इसमें हमें तो नहीं लग रहा कि आवाम को ये रिलीफ देंगे और ये सोलर की एनर्जी को प्रमोट करेंगे और लोगों को कोई सहूलत वाली ज़िंदगी देंगे। चूँकि हमें ये लग रहा था कि सोलर के आने के बाद जो है बहुत सारे बिल जो है ना हमारे कम हो जाएंगे, कि वापडा का बिल कम होगा, पानी का बिल जो है वो लोग अगर अपनी बोरिंग पे चले जाते हैं वो कम होगा, और सेल्फ जनरेशन की वजह से जो ट्रांसपोर्ट का है वो कम होगा, और हमारी ज़िंदगी में जो हमारी अप्लाइंसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रन होगी, कि जो एक हाई कॉस्ट की वजह से लोग चलाने से जो है ना गुरेज़ा थे। तो अब हमें ये लग रहा है कि ये जैसे जैसे सोलर अगर ये गवर्नमेंट प्रमोट करती इसको तो और
और ज़्यादा जो है ना हमारी अप्लाइंसेस और हमारा बिजनेस जो है ना वो इसमें बेहतरी की तरफ जाता है। इन्होंने टैक्सेस बहुत लगा दिए हैं। आम आदमी की 20 से 25 हज़ार तनख्वाह है, वो बिल नहीं अदा कर सकता। इन्होंने जितने टैक्सेस लगा दिए हैं वो खाने पीने की एशिया कहाँ से लाएगा, कहाँ से खाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के लिए उन्होंने सैलरी लगाई है 37,000, तो क्या 37,000 रुपये आपको लगता है कि वो देंगे? और अगर देते हैं तो 37,000 में एक गरीब आदमी का घर चलेगा जिसके 4 बच्चे हों? कभी भी नहीं चल सकता। जिसका घर अपना है वो 37,000 में गुजारा नहीं कर सकता, तो जो लोग किराए पे रहते हैं 15-15, 20-20 हज़ार रेंट देते हैं, वो बच्चों को स्कूल की फ़ीस कैसे देंगे, कैसे उनको मैनेज करेंगे, कैसे उनकी पढ़ाई कराएंगे, खाए पिएंगे कैसे। जी नाज़िर, जैसा कि आपने अभी आवाम की आवाज़ सुनी और उनका कहना ये था कि वो इस बजट से नाखुश हैं। बिल्कुल भी वो खुश नहीं है इस बजट से, क्योंकि ये आवाम दोस्त बजट बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ 89 न्यूज़ के साथ अपनी होस्ट जिया सिद्दीकी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।